माइग्रेशन को ऐड करना तो हमने इससे पिछली वीडियो में सीख लिया है, लेकिन क्या होगा कि अगर आपने गलती से कोई माइग्रेशन बना दी है और आप उसको रिमूव करना है, तो देखते हैं कि हम कैसे उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अब इस केस में आपके पास में दो सिचुएशन हो सकती हैं। सिचुएशन पहली ये है कि अगर आपने अपनी माइग्रेशन बनाई है लेकिन आपने उसको अप्लाई नहीं किया है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपने अपनी माइग्रेशन को बना लिया है और आपने उसको डेटाबेस के अंदर अप्लाई भी कर दिया है। तो दोनों सिचुएशन को हम इसके अंदर देखते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने कुछ चेंजेस किए इस बुक के अंदर और सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर दिया। और मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्री, ठीक है, और टाइप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बेसिकली हमें एक चेंज करना है। और मैं यहाँ पे एक नई माइग्रेशन भी बना देता हूँ। तो कैसे करते हैं, टूल्स के अंदर जाएंगे, न्यू गेट पैकेज मैनेजर, और फिर से यही, और ये बार बार मैं बंद भी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है ऐड माइग्रेशन, यहाँ पे लिखना है आपको एडिड न्यू कॉलम, जो भी आपको नाम देना है अपनी माइग्रेशन का, ये आपके ऊपर है। एंटर बटन को हिट करते हैं, एक माइग्रेशन हमारी बन जाएगी। अब पहले देखते हैं कि अगर हमने इस माइग्रेशन को डेटाबेस के अंदर अप्लाई नहीं किया है, एंटिटी फ्रेमवर्क को इस चीज़ का पता कैसे करता है कि हमने उसको अप्लाई किया है कि नहीं किया है, वो पता करता है इस माइग्रेशन हिस्ट्री टेबल के नाम से। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास में 2 एंट्रीज़ हैं। दूसरी कहाँ से आई, जब हमने लैंग्वेज टेबल को ऐड किया था तब भी हमने अपडेट डेटाबेस कमांड को रन किया था और उसी टाइम पे एक नई एंट्री क्रिएट हो गई थी। तो इस टेबल की हेल्प से ही एंटिटी फ्रेमवर्क कोड को पता लगता है कि कौन कौन सी माइग्रेशंस आपने अपने डेटाबेस के अंदर रन कर दी है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो नई माइग्रेशन ये बनाई है इसको हमने डेटाबेस के अंदर रन नहीं किया है, यानी कि अप्लाई नहीं किया है। अब मुझे इसको अगर रिमूव करना है तो सिंपली एक कमांड रन कर सकता हूँ, रिमूव माइग्रेशन। एंटर बटन को हिट करो। अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देखो जो नई माइग्रेशन बन के आई थी एडिट न्यू कॉलम वाली, वो अब गायब हो चुकी है। और ऐसे करके आप उसको हटा सकते हो। मान लीजिए आपने इस माइग्रेशन को डेटाबेस के अंदर अप्लाई भी कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में आपको एक नई माइग्रेशन ही बनानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको ये लैंग्वेज टेबल डिलीट करनी है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्या काम करता हूँ, इस DB कॉन्टेक्स्ट से इसको हटा देता हूँ। तो मान लीजिए कैसे करके वो हट गई। और बुक टेबल के अंदर से भी हमें इस कॉलम को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है कि आपको नई माइग्रेशन ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब इस केस में अगर आप किसी लोकल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो जहाँ पे सब कुछ आप खुद ही बना रहे हो, और यानी कि आप केवल डेवलपमेंट फेज़ में हो, तो उस केस में आप डेटाबेस को फिर से बना लो डिलीट करके। अगर आप माइग्रेशन की हिस्ट्री ऐसे नहीं बनाना चाहते, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप प्रोडक्शन वगैरह प्रॉपर यूज़ करते हो और आपको तब ये चेंजेस करने हैं, तब तो आपके पास में आई थिंक कोई और चारा नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अगर आप एक नई माइग्रेशन बनाओगे तो एक नई माइग्रेशन बन के आएगी जिसमें आपने ये सब चीज़ें रिमूव की हैं, ठीक है। और जब आप उसको अप्लाई करोगे तो डेटाबेस के अंदर से वो टेबल फिर डिलीट हो जाएगी। लेकिन उस केस में क्या होगा, जो आपकी टेबल है इस टेबल के अंदर हिस्ट्री बढ़ती जाएगी, यानी कि पहले आपने लैंग्वेज टेबल को ऐड किया, अब आप लैंग्वेज टेबल को रिमूव कर रहे हो। चलो देखते हैं इसको भी एक बार हम करके कि ये कैसे काम करेगा। अब मैं जाता हूँ टूल्स के अंदर, फिर से न्यू गेट पैकेज मैनेजर, और ये अब एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ऐड माइग्रेशन के नाम से। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिमूव्ड टेबल। एंटर बटन को हिट करते हैं। ये जो मॉडल यहाँ पे है इसके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसका रेफरेंस DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं डालते हो। जैसे ही इसका रेफरेंस आपने यहाँ से हटा दिया, इट मीन्स इसका एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब हमने स्क्रिप्ट तो बना दी, अब हम इसको डेटाबेस के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं, अपडेट डेटाबेस, सिंपल सी कमांड है। एंटर बटन को हिट कर देते हैं, तो ये काम भी डन है। अब डेटाबेस के अंदर जाते हैं और मैं यहाँ पे अपने इस डेटाबेस को रिफ़्रेश कर देता हूँ सबसे पहले तो चेंजेस को देखने के लिए। तो सैम्पल EF ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारी टेबल्स हैं। यहाँ पे चीज़ें तो हैं लेकिन टेबल भी है, तो हमने इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर दी है। तो गड़बड़ हमने क्या की है, यहाँ पे हमने इस DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर बुक्स को कमेंट कर दिया है, ठीक है। हमें अल्टीमेटली कमेंट करना था इस लैंग्वेजेस को। अब हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमारे पास में मान लीजिए कि गलती से हमने इसकी जगह पे ये चीज़ें हमने कमेंट कर दी, तो फिर से एक और नई प्रॉब्लम है। अब इसको फिक्स करने के लिए भी आपको एक और नई माइग्रेशन बनानी पड़ेगी। अब मैं अगर बात करता हूँ अपने केस की, यहाँ पे हम केवल डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ पे हम केवल चीज़ों को डेमो के टाइप से बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, अपने डेटाबेस को ही डिलीट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने इसको बनाया ऐसे करके और डिलीट, ओके। अच्छा, वापस से अपने एप्लीकेशन के अंदर आते हैं और मैं एक बार यहाँ पे इस बुक्स के अंदर जाता हूँ वापस और सब कुछ इनेबल कर लेता हूँ बेसिकली, और मैं इन माइग्रेशंस को सभी को डिलीट कर देता हूँ। एक नई माइग्रेशन बनाएंगे,
तो टूल्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल, यहाँ पे हम फिर से एक अपनी माइग्रेशन बना लेते हैं, ऐड माइग्रेशन इनिट, एंटर बटन को हिट करते हैं। डेटाबेस को अपडेट करते हैं। ये हो गया डन। अब जाते हैं वापस से अपने SQL सर्वर के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखोगे फिर से हमारे पास में ये डेटाबेस बन चुका है और इसके अंदर हमारे पास में फिर से वही सारी टेबल्स हैं। और जो हिस्ट्री वाले टेबल है माइग्रेशंस की, इसके अंदर केवल इस बार आपको एक सिंगल रो मिलेगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं डिलीट वाले की। फिर से देखते हैं कि हम कैसे काम करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। तो वापस हम चलते हैं DB कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं इस बार में लैंग्वेज को कमेंट करूँगा, ये वाली चीज़। ठीक है, और बुक के अंदर से मैं इस लैंग्वेज वाली को हटा देता हूँ। इतना सा काम करते हैं। एक और नई माइग्रेशन बना लेते हैं ताकि ये चेंजेस हमें दिखें। ऐड माइग्रेशन, मान लीजिए कि स्क्रिप्ट 2 नाम प्रॉपर रख सकते हो, हिट द एंटर बटन। इसको हमने सेव किया, डेटाबेस को अपडेट भी कर देते हैं ऐसे करके। ये किया। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे टेबल के अंदर से लैंग्वेज टेबल डिलीट हो चुकी है। अगर मैं हिस्ट्री टेबल के अंदर जाके देखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेबल का नाम है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। पहली स्क्रिप्ट हमने इनिट वाली की थी, दूसरी ये हमारी जिससे हमने डिलीट किया है वो। और अगर हमें फिर से इसको रिकवर करना है, यानी कि कुछ और इसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो मान लीजिए कि मैं इन चेंजेस को रिवर्ट कर देता हूँ। अब रिवर्ट करने के लिए मैं यही काम करता हूँ ऐसे करके, और इस बुक्स के अंदर से भी मैं इस वाले कॉलम को इनेबल कर लेता हूँ। तो आपको फिर से वही अपनी नई माइग्रेशन बनानी है और उसको अपडेट कर देना है। इसको मैं लिख देता हूँ 3, एंटर बटन को हिट करते हैं। अब डेटाबेस को फिर से अपडेट कर देते हैं। ये डन हो चुकी है। तो अगर मैं डेटाबेस के अंदर जाके फिर से इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास में फिर से आ गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे ऑपरेशंस आपको डेवलपमेंट के टाइम पे तो मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, और उसीलिए मैंने ये सब चीज़ों को बार बार रिपीट किया हुआ है। तो आप इस चीज़ में तो अपनी मास्टरी हासिल कर ही लो कि कैसे आप अपनी माइग्रेशन को बनाते हो, कैसे आप डेटाबेस को अपडेट करते हो, और अगर गलती से आपने कोई चेंज कर दिया है तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो या फिर उसको आप डिलीट करके हैंडल कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को सीखने के लिए हमें इन 4 टेबल से हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे। बाद में हम धीरे धीरे और टेबल भी ऐड करेंगे, जैसे हम ऑथर्स भी ऐड करेंगे इस बुक के अंदर। तो वो जब हम मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की बात करेंगे तब हम उन चीज़ों का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं क्या काम करूँगा, इन 4 टेबल को अपने कोड के अंदर ऐड कर दूँगा और इनके बेस पे मैं अपना डेटाबेस भी अपडेट कर दूंगा। तो जब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, हमारे पास में ये 4 टेबल प्रॉपर होंगी अपने कोड के अंदर भी, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर भी और डेटाबेस के अंदर भी। फिर उसके बाद में हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, दूसरों की हेल्प भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।